Good afternoon, everyone. Myself Prashant Yadav, PGT Physical Education from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, हम हमारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी वाली यूनिट कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो है वो सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड करता है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है हमारी बॉडी में। आइए तो देखते हैं क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हार्ट। ठीक है, हार्ट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियम। हार्ट को हम कार्डियम के नाम से भी जानते हैं एंड ब्लड वेसल्स वेस्कुलर। तो हमारा जो हार्ट और ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है वो मिला के, यानी कि हमारे आर्टरीज और वेन्स प्लस हार्ट मिलके क्या बनाएगा, कैपिलरीज सर्कुलेटरी सिस्टम। Which is the course taken by the blood through the arteries, capillaries and veins and back to the heart। इस नेटवर्क के थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इन ह्यूमन हार्ट इज़ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। हार्ट में 4 चैम्बर है, आप सभी को पता है, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। अपर पोर्शन इज़ कॉल्ड ऑरिकल या आर्टेरिया और लोअर पोर्शन इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर रहते हैं। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ गिवन प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड कंप्लीट इट्स कोर्स ऑफ सर्कुलेशन इन अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड। हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो अप्रॉक्स 30 सेकेंड में, यानी कि अगर एक बार पंप्ड होता है तो वो 30 सेकेंड में रिवर्स बैक होके हार्ट के पास आ जाता है। ठीक है, हार्ट इज़ अ वंडरस पंप विच पावर्स द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है। जैसे घर में एक पंप काम करती है, उसी तरीके से आपके लिए हार्ट काम करता है। ठीक है, होता क्या है, हमारी जो लेफ़्ट साइड है बेटा, या हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है। ठीक है, और हमारी जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लंग्स के पास पहुंचाती है। लंग्स उसको प्यूरिफाई करके दोबारा से उसको लेफ्ट ऑरिकल के पास भेज देता है। तो ये प्रोसेस सर्कुलेशन में चलता रहता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, तो हार्ट की जो शेप है वो फीस्ट के जैसी होती है, और एक न्यूली बॉर्न बेबी का जो हार्ट वेट होता है वो 20 ग्राम, और एक एडल्ट में 250 ग्राम से लेके 320 ग्राम के अप्रॉक्स रहता है। हार्ट लाई नियर द मिडल ऑफ अ चेस्ट बिटवीन द लंग्स। आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के बीच, जब हम लंग्स के स्ट्रक्चर देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हम देखेंगे लेफ्ट साइड का जो लंग है वो छोटा है, क्योंकि वो हार्ट को स्पेस देता है। ठीक है ना, तो हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट के स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ हमारा हार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्रंट में चेस्ट के। हार्ट के अगर चैम्बर्स की बात की जाए तो ये जो चैम्बर्स हैं इसके, ये बेटा बॉल्ब के थ्रू डिवाइडेड रहता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपको हार्ट का डायग्राम दिख रहा है। अपर डायग्राम को देखेंगे, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल, बाइकस्पिड बॉल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक बॉल्व है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड बॉल्व या मिट्रल बॉल्व। इसका नाम मिट्रल बॉल्व भी है। ठीक है ना, इसी तरीके राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट पोर्शन के बीच में हमारा जो बॉल्व है बेटा वो है ट्राइकस्पिड बॉल्व। ठीक है ना, इस तरीके से हार्ट के अंदर 4 बॉल्व होते हैं। एक मैंने आपको बाइकस्पिड या मिट्रल बॉल्व बताया, दूसरा मैंने आपको ट्राइकस्पिड बॉल्व बताया, एक हमारा सेमी ल्यूनर बॉल्व। ठीक है, इसके अलावा एक पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये हमारे वॉल्व रहते हैं। जो वॉल्व क्या होता है स्टूडेंट, एक वन साइड ओपनिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने साइकिल में देखा हो कि हम एयर को इंसर्ट तो करते हैं लेकिन एयर आउट नहीं आती, इसी तरीके से हार्ट में भी है ना। बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि उसके दिल में छेद है, या पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल है उसके हार्ट में होल है, तो ये जो बॉल्व होते हैं इनमें लीकेज होता है, यानी कि ये जो है वो कंप्लीट क्लोज नहीं हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है हार्ट का वो प्रॉपर नहीं बनता, और लोगों को पंपिंग या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है।
अगर बात की जाए मस्कुलर वॉल्स की, तो हार्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ मसल्स विच आर कॉल्ड मायोकार्डियम और कार्डिक मसल्स। हमारा जो हार्ट है वो कार्डिक मसल्स का बना रहता है, जिसको हम मायोकार्डियम भी कहते हैं। These cardiac muscles from the wall of a heart as well as spectrum, a valve that divide the left and right side of heart। ठीक है, आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हो कि एक वॉल्व है जो राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट को डिवाइड कर रही है। ऑल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स देयर बाई पंपिंग ब्लड थ्रू द हार्ट। हमारे जो चारों चैम्बर वो एक ही साथ कॉन्ट्रैक्शन कर, तो वो हमारे जो चारों चैम्बर मैंने आपको बताया एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक ही साथ एक्सटेंशन करते हैं। अब मेम्ब्रेन कॉल्ड द एपिकार्डियम, जो सेंटर मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं बेटा, एपिकार्डियम, कवर द आउटर सरफेस ऑफ हार्ट। सॉरी, हमारा जो आउटर सरफेस है हार्ट का उसको जो कवर करती है मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। अनदर मेम्ब्रेन द पेरिकार्डियम सराउंडेड द एपिकार्डियम। ठीक है, और इसके ऊपर एक और लेयर रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अ स्लिपरी फ्लूइड बिटवीन एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम इनेबल्स द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है, स्लिपरी फ्लूइड। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको एक स्मूथ वे में परफॉर्म होने देता है। हार्ट मसल्स डिफ़र फ्रॉम द अदर मसल्स ऑफ अ बॉडी दैट इज स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स। ये मैंने आपको जब इस मस्कुलर सिस्टम बताया तो मैंने बताया था कि हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं वो 24/7 वर्किंग करते हैं होल द लाइफ, बाकी मसल्स नहीं। हार्ट मसल्स हैज स्टेनेशन लाइक स्केलेटन मसल बट इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑटोमेटिकली लाइक स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसकी कंपोजिशन में दोनों टाइप के मसल्स का कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया, अगर कंपोजिशन देखोगे तो आपको वॉलेंट्री के जैसी दिखेगी, और लेकिन वर्किंग ये स्मूथ मसल्स के तरीके से करता है, यानी कि आपकी हमारी इच्छा से काम नहीं करता। इन एडिक्शन द हार्ट मसल्स सेल्स एक्ट एज वन सेल, और सारे मसल्स इस तरीके से काम करते हैं जैसे कि वो एक हो, यानी कि हार्ट मसल्स यूनिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये कभी भी डिफरेंट वर्किंग नहीं करता। मैंने आपको बताया ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन इसके चारों चैम्बरों में एक साथ ही होता है। द सेल अराउंड इट डू द सेम बिकॉज ऑफ दिस द हार्ट बीट कंटिन्यू एंड रिदमिक थ्रू आउट द लाइफ। यही कारण है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो रिदमिक वे में परफॉर्म होती है और कंटिन्यूस मैनर परफॉर्म होती रहती है होल लाइफ। ठीक है, यानी कि हार्ट रेट में डिस्टर्बेंस एक नॉर्मल इंडिविजुअल की में कभी भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर बात की जाए ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये हार्ट की जो मेजर वेसल्स हैं जो इन और आउट रहते हैं। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी फ्लो इनटू राइट आर्टेरियम थ्रू द ब्लड बॉडी टू लार्जेस्ट वेन, द सुपीरियर वेनी केवा एंड इन्फीरियर वेनी केवा। सुपीरियर वेनी केवा ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड आर्म and inferior vena cava carry blood from trunk and leg. Other blood vessels transport blood between heart and lung। इसके अलावा और भी कई सारे ब्लड वेसल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। देखिए, अगर हार्ट के वॉल्व्स की बात की जाए तो हार्ट वॉल्व्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। द वॉल्व हैव फ्लिप दैट ओपन एज ब्लड पोर्स फ्रॉम अ चैम्बर। ठीक है, वॉल्व में एक फ्लिप होता है जो ओपन होता है और ये ब्लड के फ्लो को क्या करता है बेटा, मैनेज करता है। ठीक है, ओपन होता है तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में या एक चैम्बर से आउट या इनफ्लो ऑफ ब्लड होने लगता है हमारी बॉडी में। When the flap close they prevent blood from flowing back into the chamber। ठीक है, जब वो फ्लिप ओपन होता है ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, फ्लिप क्लोज हो जाता है तो सर्कुलेशन रिवर्स नहीं होता। टू वॉल्व सेपरेट आर्टरीज एंड वेंट्रिकल, दे आर कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, AV वॉल्व। ठीक है, AV वॉल्व बिटवीन द राइट आर्टेरियम एंड राइट वेंट्रिकल हैज़ 3 फ्लैप एंड इट इज़ कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वॉल्व। हमारा जो AV वॉल्व है इसमें 3 फ्लैप होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व
भी कहा जाता है। द आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ हार्ट हैज़ टू फ्लैप, इट इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। और जो हमारा लेफ्ट साइड में उसमें दो फ्लिप होते हैं, इस वजह से इसको बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व कहा जाता है। द हार्ट ऑल्सो हैज़ अ वॉल कॉल्ड अ सेमिलूनर वॉल बिटवीन ईच वेंट्रिकल एंड इट्स ग्रेट वेसल, pulmonary artery or aorta. Each semilunar valve has three flaps shaped like half moon. When the right ventricle contracts, it divides blood to pulmonary arteries. The semilunar valve that control the blood flow from the pulmonary arteries is known as pulmonary valve. The left sequence blood into the aorta. The semilunar valve on the left side is called aortic valve. तो मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 बॉल में मिट्रल बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल, सेमिलूनल 2 बॉल में हमारे एक अरोटिक बॉल और एक पल्मोनरी बॉल। इस तरीके से हार्ट हैज़ 4 बॉल। ब्लड एंटर द राइट आर्टेरियम थ्रू द सुपीरियर वेनी केवा एंड इंफीरियर वेनी केवा। द आर्टरीज फिल द ब्लड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। हमारे जैसे ही ब्लड आ जाता है सुपीरियर वेनी केवा और इंफीरियर वेनी केवा के थ्रू, आर्टरीज हमारी क्या करती हैं, फ्लैप करती हैं और वेंट्रिकल के पास ब्लड को भेज देती हैं, और वेंट्रिकल क्या कर देता है, उस ब्लड को पंप कर देता है। जब वेंट्रिकल क्लोज ओपन होते हैं, ओपन करते हैं फ्लैप, तो ये पंपिंग ऑफ ब्लड करते हैं। ठीक है, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। किस तरीके से हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पंप्ड होता है, देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर एंड फिल द लेफ्ट आर्टेरियम। सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है लंग्स से, वो हमारे लेफ्ट आर्टेरियम में आ जाता है। देन लेफ्ट आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट विद सीक्वेंस दैट ब्लड थ्रू द मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो ओपन होता है, सॉरी, जो हमारा लेफ्ट आर्टेरियम का वॉल्व है मिट्रल वॉल्व, वो ओपन होके ब्लड को पहुंचा देता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। आफ्टर ब्लड फिल्स द वेंट्रिकल, द मिट्रल वॉल्व क्लोज एंड अरोटिक वॉल्व ओपन। जब मिट्रल वॉल्व क्लोज होता है तो अरोटिक वॉल्व ओपन हो जाता है, और अरोटा के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड पंप्ड हो जाता है, एक्सक्लूड लंग्स। ब्लड पोर्स इनटू अरोटा, फ्लो थ्रू आउट आर्टरीज टू द बॉडी टिश्यू। बहुत सारे सभी बॉडी टिश्यूज़ के बाद इस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में पम्प्ड हो जाता है। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक अ वाटर इन द पाइप ऑफ अ ब्लड वाटर सिस्टम इज ऑलवेज अंडर प्रेशर। ब्लड प्रेशर refers to the force which the blood push against the wall of artery. The force divide blood from the heart to all the body parts. Each person blood pressure reflects the amount of blood in the body, the strength and the rate of heart contraction and the elasticity of arteries. As the heart pump in cycle, pressure in the artery raise and fall during systolic and diastolic contraction of heart produce systolic blood pressure and relaxation produce diastolic pressure. The heart help regulate blood pressure by producing a hormone that helps the kidney in eliminate salt from the body. Excess salt may contribute to high blood pressure which is called hypertension. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल होता है, ये एक इंडिविजुअल के जो कॉन्ट्रैक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में किस तरीके से ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मूवमेंट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो रिलैक्सेशन के टाइम होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हमारा हार्ट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर से रेगुलेट करता है, और इसके साथ साथ हार्मोनल प्रोडक्शन करता है जो किडनी से सॉल्ट को एलिमिनेट करते हैं। अगर सॉल्ट एलिमिनेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। सॉल्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को तेज रखता है। रेगुलेटिंग द हार्ट रेट, बोथ साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड एट द सेम टाइम एट द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड ब्लड टू द लंग्स, द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक्वेंस ब्लड आउट ऑफ द बॉडी। The heart chamber of activity of two periods, systolic and diastolic. The systolic occur when the ventricle contract and diastolic occur when they relax.
जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज हार्ट बीट। जब एक बार हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और बाद में रिलैक्सेशन के मोड में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट, उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल क्लोज ओपन एंड क्लोज द हार्ट वॉल्व। क्लोजिंग ऑफ वॉल्व प्रोड्यूस डब साउंड ऑफ हार्ट विच वी हियर्ड विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेटोस्कोप। हम स्टेटोस्कोप की हेल्प से इस साउंड को, या आप ईयर की हेल्प से भी, अगर आप अपने ईयर को प्लेस करते हैं किसी के चेस्ट पे जिस जगह हार्ट लोकेटेड है, तो आप इस तरीके का साउंड हियर कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट से एक साउंड क्रिएट होता रहता है, लब डब, इस तरीके से आपने देखा हो हार्ट हमारा क्या करता है, साउंड को क्रिएट करता रहता है। ठीक है, अब कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट, आप किस तरीके से हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल हार्ट रेट स्पेशल सेल्स एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स नर्व सिग्नल थ्रू द हार्ट causing it to contract and relax rhythmic. The impulse begin in a small bundle of muscles fiber called the sinoartery node और sino A node. हार्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू मैसेज सेंड करता है। वो इलेक्ट्रिक नर्व जो है वो साइनो ट्रायल नोड्स या साइनो ए नोड्स इस ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट रेट को रिदमिक वे में फंक्शनिंग कराती रहती है। यानी कि हमारा हार्ट माइंड जो है वो कमांड करता है हमारे हार्ट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो छोटे बंडल्स या छोटे फाइबर्स के पैकेज में आती हैं, और ये जो प्रोसेस है वो रेगुलेटेड रहती है होल द लाइफ। जब तक एक इंडिविजुअल अलाइव करेगा तब तक उसका हार्ट भी क्या करता रहेगा, वर्किंग करता रहेगा। अगर हार्ट ने वर्किंग करना बंद कर दिया तो दैट पर्सन इज डिक्लेयर टू बी डेड। अगर देखें ऐसे नोट सेड इम्पल्स अलोंग सर्टेन पाथवे कॉजिंग द आर्टरीज टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक सिग्नल रीच देम। द इम्पल्स देन अराइव एट अनदर नोड कॉल्ड एंट्रोवेंट्रिकल नोड और AV node. The AV node lies between arteries and ventricle. It details nervous signal briefly follow, allowing the ventricle enough time to fill the blood as the impulse continues the ventricle contract. जो हमारी वेंट्रिकल नोड है, ये हमारे जो चैम्बर्स हैं या वेंट्रिकल्स हैं, उनको उतना टाइम प्रोवाइड कराती हैं वो कंप्लीट फिल डाउन कर लें ब्लड को। द नर्व्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द SA and AV nodes. Stimulation of those nerve can quicken or slow down the heart rate. यही जो ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं यही हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करती हैं। अगर फास्ट वर्किंग करेंगे तो हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, स्लो वर्किंग करेंगे तो हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाए। When the body need more blood as during various exercises, the nervous system stimulates SA node while increasing the rate of impulse. The impulse keep the heart chamber contracting at a fast speed. जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऐसे नोड जो है वो क्या करती हैं, वो रेस्पॉन्स दे देती हैं कि भैया वी हैव टू वर्किंग लिटिल बिट फास्टर, तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। जब हम लार्ज इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो हार्ट रेट हमारी दोबारा से नॉर्मल की तरफ आ जाती है। अ पर्सन साइज लार्ज डिटरमाइन अ पर्सन रेस्टिंग हार्ट रेट, बिगर अ पर्सन इज स्लो द हार्ट रेट। जो पर्सन का साइज़ है उसके हिसाब से हार्ट रेट डिटर्मिनेशन रहता है। जितना बड़ा पर्सन होगा उतनी स्लो उसकी हार्ट रेट होगी, जितना छोटा पर्सन होगा उतनी फास्ट उसकी हार्ट रेट होगी। अ न्यूली बॉर्न बेबी हार्ट रेट इज़ अबाउट 120 टाइम्स पर मिनट। एक न्यूली बॉर्न बेबी का जो हार्ट है वो 120 टाइम पर मिनट वर्क करता है। द ट्रिपिकल रेट ऑफ अडल्ट इज 72 पर मिनट, बट डॉक्टर कंसिडर रेस्टिंग फास्ट रेट फॉर 60 to 100 पर मिनट विद इन द नॉर्मल रेंज। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है 60 से लेकर 100 की जो रेंज है वो भी कैसी है, एक नॉर्मल रेंज है। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स को अगर देखें तो देखो नेटवर्क जो रहता है द ब्लड वेसल फ्रॉम अ ब्रांचिंग नेटवर्क अराउंड
97,000 किलोमीटर। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो 97,000 किलोमीटर अप्रॉक्स का नेटवर्क है। और ये डिवाइड रहता है इनटू 3 कैटेगरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, और कैपिलरी कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। जो कनेक्टिव नेटवर्क है आर्टरीज और वेन्स के बीच में वो क्या है? कैपिलरीज। देखते हैं स्टूडेंट आर्टरीज और कैपिलरीज को। आर्टरीज क्या करती हैं स्टूडेंट? आर्टरीज जो है वो आउटफ्लो ऑफ ब्लड करती हैं। आर्टरीज क्या करेंगी? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक 2 आर्टरीज ऐसी भी हैं जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं बेटा? वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाए। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो आर्टरीज के रिवर्स वर्किंग करती हैं। ऐसा नहीं है। आर्टरीज का जो वर्क है वो हमेशा आउटफ्लो ऑफ ब्लड है, वो ब्लड को बाहर की तरफ लेके चलेंगी, फिर चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लेके चलती हैं वो नॉर्मल आर्टरीज है, और जो राइट वेंट्रिकल से लेके चलती है वो पल्मोनरी आर्टरीज है। पल्मोनरी आर्टरीज उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि कनेक्ट करती है हमारे लंग्स के साथ, ठीक है ना। मेन आर्टरी जो या सबसे बड़ी आर्टरी जो मानी जाती है बेटा वो हमारी अरोटा है। अरोटा हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो कनेक्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को, और जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में पंप्ड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? आप पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लंग्स। लंग्स के पास नहीं जाता। लंग्स के पास जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? राइट साइड से, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया पूरी बॉडी में, गया वहाँ से इम्प्योर ब्लड वेन्स के थ्रू लौट आया राइट साइड में। राइट साइड उसको पंप करके कहाँ भेज देगी? लंग्स के पास। फिर लंग्स उसको रिवर्स पंप करके कहाँ भेज देंगे? लेफ्ट साइड के पास। तो ये वर्किंग कंटिन्यूस बनी रहती। कैपिलरीज क्या हैं? ये स्मॉल ब्लड वेसल हैं हैविंग थिन बॉल विच कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और ये कनेक्टिव नेटवर्क बनाती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच। ऐसे समझ सकते हैं एक शहर में जो हाईवे है वो हमारी आर्टरीज या वेन्स हैं, और जो छोटी छोटी गलियां हैं वो हमारी कैपिलरीज हैं। तो जो नैरो पैसेज होते हैं वहाँ ब्लड को ले जाने का काम किसका रहता है बेटा? हमारी कैपिलरीज का। कैपिलरी लेके जाती हैं। फिर बात करते हैं वेन्स की। वेन्स क्या करती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनफ्लो कराती हैं, यानी कि सेल्स के बाद जो ब्लड पहुँचाता है, सेल्स ने इम्प्योरिटीज़ के बाद जो रिवर्स सेंड किया था ब्लड हमारे हार्ट की तरफ, दैट इज थ्रू वेन्स। और 2-4 वेन्स ऐसी भी हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चलती हैं, उनको हम पल्मोनरी वेन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वर्क करता है, ठीक है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स तो देखते हैं, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? देखिए हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकलता है एक बार में पर बीट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक बार या पर बीट में जितना निकलेगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। अगर वही पर मिनट में कन्वर्ट होता है बेटा तो हम उसको नाम दे देंगे कार्डिक आउटपुट, ठीक है। कार्डिक साइकिल को देखते हैं। कार्डिक साइकिल हमारे लिए किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि कार्डिक साइकिल, द कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इट मेजर इवेंट इन ऑर्डर टू ऑकरेंस आर आर्टेरियल स्टोलन, आर्टेरियल डिस्टोरल, वेंट्रिकल डिस्टोरल और वेंट्रिकल स्टोरल एंड अ पैसिव एंड इनएक्टिव पीरियड, ठीक है। हमारा जो प्रेशर से ये उसको देखते हैं कि 1 मिनट में या एक कंप्लीट साइकिल में किस तरीके से प्रेशर वर्क कर रहा है। और इसके लिए आपको पता है कि हमारी SA नोड और AB नोड्स रेस्पॉन्सिबल हैं हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था हमारा दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ योर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम देखेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना। और मैं सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा, आपके जो भी डाउट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन किया करें सभी सब्जेक्ट की, और अपने डाउट्स को उन ऑनलाइन सेशंस में टीचर से पूछ के दूर किया करें। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।